दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। आईसीयू का एक एक पुर्जा क्यों नहीं है मेरे पास? ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। हमारी बच्ची को आईसीयू में मारा कि स्टाफ का डीएनए टेस्ट करिए और नीलू बस कि बलात्कार हुआ या नहीं, पहले आप इसको क्लियर कीजिए, बलात्कार हुआ या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कौन, और नीलू की गिरफ्त को तुरंत बुलाया जाए, नीलू से पूछा जाए वो 10:30 से 3:40 तक क्या कर रहे थे। चौकीदार को धमकी दिया जब तक सीबीआई निकले। चौकीदार ने सीबीआई से कहा और कहा कि चौकीदार को भी कि तुमको भी मार देंगे। नीट छात्रा मामले में जहां सीबीआई जांच कर रही है, पीड़ित परिवार से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल की ओनर नीलम अग्रवाल से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, मनीष रंजन को रिमांड पर क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार कहीं ना कहीं वो साबित होते हैं। वो भी घटनास्थल पर मौजूद थे। नीलम अग्रवाल उस दिन वही थी, उसी हॉस्पिटल में, प्रभात हॉस्पिटल में भी थी। और डॉक्टर सतीश पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आखिर आईसीयू में जो भी दवाइयां दी गई, जो भी आईसीयू के सीसीटीवी फुटेज है, वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। और जिस तरीके से छात्रा अगर बेहोशी की हालात में थी तो फिर उसको इंजेक्शन क्यों दिया गया, प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाया गया, छात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई और आईसीयू में ही छात्रा की हत्या की गई। ये सभी बातें पप्पू यादव कह रहे हैं, वो सभी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 15 दिनों में वो सब के खिलाफ सबूत देंगे। सीबीआई को अभी वो जांच करने दे रहे हैं और इसके बाद वो 15 दिनों में बड़ा खुलासा करने वाले हैं और सभी के खिलाफ उनके पास सबूत भी है। सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच कर रही है और पीड़ित परिवार को इस बीच 2 बार धमकी मिल चुकी है। सोचिए, वो परिवार जिसने अपनी बेटी खो दी, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, फिर भी उस परिवार को बिहार की पुलिस सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रही। चौकीदार तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 लड़के आते हैं जो चौकीदार को भी धमकी देकर चले जाते हैं। हर बार 2 बार अभी तक में पर्चा फेंक दिया गया है। पीड़ित परिवार के खिड़की के, जो किचन के खिड़की है, उससे जो है 2 बार पर्चा फेंका गया और दोनों बार धमकी दी गई है, मारने की धमकी। पहले में लिखा था कि अगर वो चुप नहीं रहे तो उनको मरवा दिया जाएगा। दूसरे में लिखा था कि अब बेटी गई, अब बेटे की बारी है। ये बड़ी धमकी है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है वो अब परिवार को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ऐसे में पप्पू यादव ने यह साफ किया कि जो खबरें चल रही थी कि नीट छात्रा के भाई को हिरासत में लिया गया, ये बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि नीट छात्रा के भाई का मोबाइल जब्त किया गया है ताकि उससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि परिवार से पूछा जा रहा है, एसएचओ एसडीपीओ से भी पूछताछ की गई, लेकिन आखिर नीलम अग्रवाल से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि नीलम अग्रवाल भी 6 जनवरी को, आखिर नीलम अग्रवाल कहां थी, सुबह के 10 बजे से 3 बजे तक वो कहां थी, क्योंकि 3-साढ़े 3 बजे तक छात्रा जो है वो हॉस्टल में ही थी। तो उस समय नीलम अग्रवाल कहां थी और इसके बाद अगर वो हॉस्टल आती है नीलम अग्रवाल, आपको बता दें कि पहले भी कई बार बातें सामने आई कि नीलम अग्रवाल ने माता पिता से यह कहा कि बेटी का जो खर्चा है वो उठा लेंगी, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया, यह भी बड़ा सवाल बनता है। और ऐसे में नीलम अग्रवाल को अगर रिमांड पर लिया गया था, क्योंकि उस समय नीलम अग्रवाल को थप्पड़ मारकर थाने ले जाया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही नीलम अग्रवाल को छोड़ दिया गया। तो ऐसे में पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि आखिर नीलम अग्रवाल से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, कि वो कहां थी, क्या कर रही थी आखिर। और सभी जो है मनीष रंजन से भी पूछताछ होनी चाहिए, इन सबकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, यह भी बड़ा सवाल है। इन सबके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं किया जा रहा। वहीं डॉक्टर सतीश को लेकर वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने डॉक्टर सतीश के खिलाफ कई सबूत दिए कि आखिर प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाए गए और अगर बच्ची ने जहर खाया और कोई दवाइयां ली तो उसके लिए एंटीडोट क्यों नहीं दिया गया। अगर बच्ची को एंटीडोट दिया
जाता तो उस जहर और जो भी टैबलेट बच्ची ने खाए उसके असर को उल्टा कर सकती थी। वो डॉक्टर है, उनको सब पता है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं दिया गया और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जा रहा था ताकि बच्ची को बदनाम किया जा सके। वहीं आईसीयू का सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं बाहर किया गया, आईसीयू में कौन कौन सी दवाई दी गई, क्या है, क्या किया गया, उन सबके रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिए गए, सार्वजनिक उन सबके रिपोर्ट्स क्यों नहीं किए गए और डॉक्टर सतीश ने आईसीयू में ही बच्ची को मरवा दिया, ये भी साफ साफ पप्पू यादव कह रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि 15 दिनों में वो सबके खिलाफ सबूत जरूर पेश करेंगे और सीबीआई से वो आग्रह कर रहे हैं कि डॉक्टर सतीश के साथ साथ एम्स के डॉक्टर, पीएमसीएच के डॉक्टर, सहजानंद अस्पताल, सभी को बुलाकर एक बार पूछताछ जरूर करनी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज को जो है वो सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि आईसीयू में ही बच्ची के साथ कुछ गलत जरूर हुआ, यानी उसकी हत्या आईसीयू में ही करवाई गई। क्या कुछ उनका कहना है, पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं। पीड़ित परिवार के घर पर आज भी सीबीआई जब वहां पहुंची थी तो 2 अननोन लड़का मोटरसाइकिल से आके चौकीदार को धमकी दिया। जब तक सीबीआई निकले, चौकीदार ने सीबीआई से कहा और कहा कि चौकीदार को भी कि तुमको भी मार देंगे। आज शाम में लगातार पुर्जी देना, कुछ पत्रकार लोग तो इतना गलत चला दिए कि उसके बेटे को लेके चला गया, ऐसा हो गया, मोबाइल जब्त कर लिया। भैया, मोबाइल मखदूमपुर में फटा हुआ मोबाइल बन रहा था, इतने दिनों में उसके बेटे, उसका भाई घर पे है। सीबीआई अपना काम कर रही है और इतना ही आप इस केस के लिए हैं तो मेरा एक आग्रह है, हॉस्पिटल में और जहां पर हॉस्पिटल में पहले ले गए थे उस हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल के स्टाफ का डीएनए टेस्ट हो पहला, और नीलू की गिरफ्त को तुरंत बुलाया जाए, नीलू से पूछा जाए वो 10:30 से 3:40 तक क्या कर रहे थे, नीलू को अभी तक क्यों नहीं हुआ, नीलू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, या नीलू पे एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, या नीलू से पूछा क्यों नहीं जा रहा है, वो वहां थी। दूसरा, सतीश आईसीयू में हमारी बच्ची को ले गया तो उस बच्ची के साथ कौन कौन सी दवाई दी, आईसीयू का तुरंत उनसे लिया जाए और सीसीटीवी फुटेज आईसीयू का निकाला जाए, सीसीटीवी फुटेज आईसीयू का एक एक पुर्जा क्यों नहीं है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी बच्ची को आईसीयू में मारा, पहले तो तुमने ब्लड नहीं लिया, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्टमार्टम दोनों का डॉक्टर के द्वारा पदाधिकारी बयान दिया, तो 3 डॉक्टर और एम्स के डॉक्टर और सतीश, 5 को बुला ले सीबीआई और सामने में बात करें। मेरा आग्रह है, नीलू, सतीश, पटना के पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर पोस्टमार्टम पर पहले बात कीजिए कि बलात्कार हुआ या नहीं, पहले आप इसको क्लियर कीजिए, बलात्कार हुआ या नहीं, यह इंपॉर्टेंट है। और यह कौन तय करेगा, यह दुनिया को जानना है बलात्कार हुआ या नहीं, हुआ तो ऑकरेंस स्थल कौन है और आदमी कौन है। भेग भेग मत घुमाइए, आंख में चोनी का खेल मत खेलिए, तीनों डॉक्टर को बुलाइए और आईसीयू का उनका सीसीटीवी फुटेज लीजिए, यही कहने के लिए मैं आया हूं। और ये दोनों पहले जहां गए वो और फिर वहां गए, वहां के स्टाफ का डीएनए टेस्ट करिए, और नीलू, बस इतना ही तो कह रहा हूं अभी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इसमें बहुत चंडाल चोकरी लोग जो हैं, जो बड़े बड़े नेता और सरकार के इर्द गिर्द घूमते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा,
भरोसा रखिए। डीएमएसपी बदलवाते हो, बदलवाओ ना। बहुत कुछ है मेरे पास, खोलूंगा 15 दिनों के बाद। पहले सीबीआई स्वतंत्र होकर अपना काम करे। लगातार मेरे परिवार को डराया जा रहा है, सुरक्षा की व्यवस्था करिए। चौकीदार से सुरक्षा नहीं होगी। सीबीआई को जो काम करना हो करिए। तो सुना आपने, जहां एक और साफ साफ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स हैं उनके भी डीएनए टेस्ट होने चाहिए, उनके भी डीएनए सैंपल्स लिए जाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में हॉस्पिटल में भी बच्ची के साथ कुछ गलत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नीलम अग्रवाल, मनीष रंजन, इन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन सबसे पूछताछ होना चाहिए। और सीबीआई अभी तक इन सबसे भी पूछताछ क्यों नहीं कर रही, ये भी बड़ा सवाल है। छात्रा के भाई के मोबाइल को जब्त किया गया, उससे डिलीट चैट्स, ब्राउज हिस्ट्री जो है वो सभी खंगाले जाएंगे। लेकिन वही पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि डॉक्टर सतीश, नीलम अग्रवाल, मनीष रंजन और बड़े रसूखदार नेता के जो है कई लोग शामिल है इस मामले में, और इन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक बार पूछताछ जरूर होना चाहिए। वही जो डीएनए सैंपल्स है वो हॉस्पिटल के स्टाफ्स का जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे कई जो है सबूत वो मिल सकते हैं। पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं आपने सुना। कल भी पप्पू यादव प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए हैं। और इस मामले में अब तक जितने भी खुलासे हुए, इससे पहले भी पप्पू यादव ने साफ साफ प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की नर्स से बातचीत की। उसने भी यही कहा कि बच्ची के प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए गए, सभी मरीज को रात में इंजेक्शन दिया जाता था। आखिर ये सब चलता क्या था प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, और डॉक्टर सतीश इतने दिनों से कहां है, क्या कर रहे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही। नीलम अग्रवाल को आखिर जब थप्पड़ मारकर थाने ले जाया गया तो आखिर छोड़ क्यों दिया गया, आज भी वही सवाल है। तो ऐसे में सीबीआई से अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीलम अग्रवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। वही डीएनए सैंपल्स हॉस्पिटल के स्टाफ्स का भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि आईसीयू में ही बच्ची के साथ कुछ गलत जरूर हुआ, और सभी डॉक्टरों को मिलकर बच्ची के साथ क्या हुआ इसको एक बार बताना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जबकि डॉक्टर साझा करते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस पदाधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। तो आखिर मामला क्या है, और 15 दिनों में बड़ा सबूत मिलने वाला है, पप्पू यादव देने वाले हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।